गणेश उत्सव नज़दीक है और आज हम आपको एक ऐसे पंडाल की तस्वीर दिखाएंगे जहां पर हनुमान जी के बाल स्वरूपों के दर्शन आपको होंगे। हनुमान जी के बाल स्वरूप के साथ ही उनके पूरी जीवन की कहानी इस पंडाल के जरिए दर्शाई गई है। इस वक्त हम गुढ़ियारी के पंडाल में मौजूद हैं और आप देखेंगे कि यहाँ पर हनुमान जी ने जब जन्म लिया था और उनके जन्म के दौरान जो उत्सव मनाए गए थे उस उत्सव की तस्वीर यहाँ पर दिखाई गई है। इसके साथ ही इसके बाजू में ही ठीक हनुमान जी की ही जीवन लीला बताई गई है, जिसमें हनुमान जी ने ऋषि मुनि की तपस्या भंग की है और किस तरह से हनुमान जी जो थे वो शुरू से ही थोड़े से उत्पात मचाते थे। तो इस तरह की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई है। अब चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और आप देखेंगे कि ये उसी पंडाल की तस्वीर है और यहाँ पर हनुमान जी ने जब भगवान सूर्य को अपने मुख में लिया था, अपने मुख में धारण किया था, जब हनुमान जी की भूख नहीं मिट रही थी, तो ये तस्वीर दिखाई गई है। इस तरह से अलग अलग तस्वीरें इस पंडाल के जरिए दिखाई गई है और काफ़ी आकर्षक ये झांकियाँ बनकर तैयार है और इंतज़ार है तो बस गणेश उत्सव का। लोग यहाँ पर आएंगे और फिर इस आकर्षक झांकियों का जायजा भी लेंगे। अब चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर इंद्रदेव मौजूद हैं इस पंडाल में और उन्होंने हनुमान जी पर वज्र का प्रहार किया है। जब उन्होंने सूर्यदेव को निगल लिया था तो उन्होंने वज्र से प्रहार किया है। ये तस्वीर भी दिखाई गई है और पंडाल के समिति के कोषाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है मनोज भैया, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कि इस तरह का आइडिया कहाँ से आया और कब से ये तैयारियाँ की जा रही है? 4-5 सीन मंगवाते हैं। हाँ। आज उसमें क्या बोलते हैं आपका स्केच करवा के उसमें से हम फाइनल करते हैं कि कौन सा सीन बनवाना है। अभी हमने बाल अवस्था की हम देखे कि हनुमान जी की नगरी है गुढ़ियारी और गुढ़ियारी के हनुमान जी की नगरी के होने के कारण यहाँ प्रदीप जी मिश्रा और बागेश्वर महाराज का हमने अभी प्रोग्राम करवाया था। तो बहुत हनुमान जी के द्वारा मतलब ये अच्छे से हो गया था। तो हमने देखा हनुमान जी की ही लीला क्यों ना बनवाई जाए। क्या हनुमान जी का हम पूरा रूप दिखाते ऊपर बड़े तक के, तो हमारे पास उतना स्पेस नहीं था। तो हमने हनुमान जी की बाल अवस्था को लेके हमने चित्रित किया है और हनुमान जी के द्वारा जो बचपन में वो जितने उपद्रव कर सकते थे करते थे, उनको रोकने वाला कोई था नहीं क्योंकि महाबली थे। तो क्या है, इंद्र जी के द्वारा जब लोगों ने भगवानों ने देवगण ने इंद्र के दरबार में पहुँचे और इंद्र जी से सिफारिश की कि हनुमान जी के उपद्रव को रोकिए, तो इंद्र जी क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर उन्होंने वज्र का प्रहार किया हनुमान जी के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर ये तस्वीर दिखाई गई है कि इंद्रदेव ने जब वज्र से प्रहार किया तो हनुमान जी मूर्छित होकर गिर पड़े। तो इस तरह से अलग अलग तस्वीरें दिखाई गई है। हाँ। और भी इस पंडाल में क्या कुछ खास है, आइए आपको दिखाते हैं। अब आप देख रहे हैं कि हनुमान जी को उनके अस्त्र शस्त्र प्रदान किए जा रहे हैं और हनुमान जी बड़े हो चुके हैं, युवा अवस्था में आ चुके हैं और ऐसे में देवता और ऋषिगण उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। और इसके ठीक बाजू में आप देखेंगे कि हनुमान जी भगवान राम के नाम का जाप कर रहे हैं और उनके साथ उनकी जो सेना है, जो उनके गण हैं, वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से भगवान हनुमान जी की और अनेकों तस्वीर इस पंडाल में आपको नज़र आएंगी। और अगर हम इस पंडाल के आखिरी पड़ाव की बात करें तो यहाँ पर हनुमान जी भगवान राम की तस्वीर दिखा रहे हैं। सीना चीरकर उन्होंने भगवान राम की तस्वीर दिखाई है। तो इस तरह से अलग अलग तस्वीरें इस पंडाल के ज़रिए दिखाई गई है जो काफ़ी आकर्षक है और भक्त भी अगर इस पंडाल में आएंगे तो वे भी इस पंडाल के ज़रिए काफ़ी प्रभावित होंगे। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।